अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची में सैलाब, बिजली और नालों की बंदिश का केस चला। जब हुकूमत सिंध और मेयर कराची के लेम एक्सक्यूज़ पर इनकी खिंचाई हुई तो मेरा ध्यान बिलावल भुट्टो साहब के उस मासूमाना बयान की तरफ गया जो कराची में बारिश और सैलाब से मुताल्लिक था। यानी जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। मैंने सोचा कि क्यों ना बिलावल साहब की सहूलत के लिए इनके इस बयान की तशरीह की जाए, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो तशरीह कुछ यूँ है कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। जब नाले बंद पाता है तो पानी सड़कों पे आ जाता है, कूड़ा करकट लाता है और घरों में घुस जाता है, रोटी कपड़ा और मकान सब डूब जाता है। पर तेरा क्या जाता है? मरकज़ फौज को बुलाता है और नाले साफ करवाता है, शर्म हमको आता है, पर तेरा क्या जाता है? सुप्रीम कोर्ट बैठ जाता है शहर के हालात पर, हालत इज़हार पर, रंजो अलम से सिंध की हुकूमत बल्दिया के मेयर को साफ साफ सुनाता है, सारी कार्रवाई को मीडिया चलाता है, पर तेरा क्या जाता है? तो वही बात दोहराता है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। जब ज़्यादा बातें आता है और काम से जी कतराता है, फिर तेरा यूँ जाता है कि जाला भाग जाता है और एक नारा लगाता है, घर तो सारे डूब चुके, अब किस घर से भुट्टो निकलेगा? अब तो कूड़ा निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा, अब तो कीचड़ निकलेगा। या अल्लाह या रसूल माफ़ कर मेरा कसूर, मरसू मरसू फेर ना करसूं। यूँ वोटर भाग जाता है, तू नाना नाना करता है, वोटर तो बनाना करता है। ना नाने का नाम बिकता है, ना बापे का भार चुकता है। वो जो सदके वारी जाता था फिर कन्नी कतराता है। जब करप्शन हद से बढ़ जाता है तो एहसास मर जाता है और गंद फैल जाता है, नाले भर जाता है, फिर ज़्यादा बारिश आता है और ज़्यादा पानी आता है और सब बहा ले जाता है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक मुँह फट चीनी माहिर मौशियात ने एक प्रोग्राम में हमारे वज़ीर ख़जाना को आड़े हाथों लिया। उसने कहा तुम मगरिब को और अमेरिका को इल्ज़ाम देना बंद करो, तुम खुद अपनी मौशी बर्बादी के ज़िम्मेदार हो। जापान तुम्हारा सारा ज़र मुबादला टोयोटा, होंडा, सुजुकी गाड़ियों की फ़रोख्त के ज़रिए ले उड़ता है और तुम उनसे पुर्जे लेते हो, यहाँ तुम उनको असेंबल करते हो, तुम उन गाड़ियों को बाहर बेच भी नहीं सकते, फिर तुम ज़र मुबादला के लिए सारी दुनिया में भीख मांगते फिरते हो। इन गाड़ियों के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, फिर उसके लिए भी भीख मांगते हो। तुम अपनी गाड़ियां बनाओ, अपने प्लांट लगाओ। तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी और तुम्हारी शराफिया की वजह से जापान जो है वो ये मीठा जहर तुम्हें दे रहा है। तुम अपने प्लांट लगाओ, अपनी गाड़ियां बनाओ। फिर उसने कहा कि तुम ज़राअत को तरक्की दो, तुम सनत को तरक्की दो, तुम एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। नीयत साफ मंजिल आसान। काम करना हो तो 100 रास्ते हैं ना, लेकिन लगता ही है कि हमारी नीयतें साफ नहीं है, काम हम करना ही नहीं चाहते। गौरतलब बात यह है कि वो कौम जो एटम बम बना सकती हो, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी बना सकती हो, जो टैंक बना सकती हो, जो जंगी जहाज बना सकती हो, वो मोबाइल फोन नहीं बना सकती, वो गाड़ियां नहीं बना सकती, वो लैपटॉप नहीं बना सकती। उसने कहा चीन को मॉडल मत बनाओ, चीन को कॉपी मत करो, तुम चीन कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए बड़ी कुर्बानी और सख्त डिसिप्लिन की जरूरत है। फिर उसने कहा तुम मराकश को अपना मॉडल बनाओ, वो दुनिया में तेजी से तरक्की कर रहा है, अपनी सनत को तरक्की देकर, अपनी ज़राअत को मॉडर्न करके, और आज उसकी गाड़ियां जो हैं वो सारी दुनिया में खरीदी जा रही। मैं कहता हूँ जो खरी खरी सुना दी उसने। कोई गैरत हो ना, तो मैं तो ये फील कर रहा था कि ये ऐसे ही है जैसे चौक में खड़ा करके जूते मार देना किसी को। अगर हम में गैरत हो तो गैरत है बड़ी चीज़, जहाने तगो दो में पहनाती है ये दरवेश को ताजे सरे दारा। लेकिन वो गैरत हम लाएं कहाँ से? हम गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। ये वाक़या पढ़ने के बाद ऐसे मुझे व्हाट्सएप पे आया तो मुझे ना इकबाल के वो अशार याद आ रहे थे। तुर्क हलाले अहमर का एक वफद जो है वो आया लाहौर में। अशार से पता ये चलता है कि मौलवी साहब ने ना लंबी नमाज पढ़ा दी। तो इस पे जो है ना इकबाल ने अशार कहे, उसका नाम है गुलामों की नमाज। असल बात तो यही है कि हम अभी तक गुलामी से नहीं निकले भाई, हम अपने फैसले खुद करते नहीं हैं। तो वो अशार ये है, वो कहता है कहा मुजाहिदे तुर्की ने मुझसे बादे नमाज, तवील सजदा है क्यों इस कदर तुम्हारे इमाम। ये बड़े लंबे लंबे सजदे करते हो यार, तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो फिर इकबाल कहते हैं वो सादा मर्दे मुजाहिद, वो मोमने आज़ाद, मैं यहाँ कहूँगा
वो सादा चीनी जवान, वो बंदा है आज़ाद, खबर न थी उसे क्या चीज़ है नमाज गुलाम, उसे क्या पता गुलामों की नमाज क्या होती। देखें तुर्क भी कभी गुलाम नहीं रहे ना, और आज भी आप उनके ट्रेट्स देखें, आपको लगता है। मैं गया हूँ, मैं कहता हूँ मैंने जो पहली चीज़ फील की वो ये थी कि यार ये कौम वाकई इसकी खुदी है। यानी हफ्ते में मुझे बड़ा मुश्किल से बंदा एक मिला होगा जो अंग्रेजी का एक जुमला जानता हो। कहा मुजाहिद तुर्की ने मुझसे बादे नमाज, तवील सजदा है क्यों इस कदर तुम्हारे इमाम, वो सादा मर्दे मुजाहिद, वो मोमने आजाद, खबर न थी उसे क्या चीज है नमाजे गुलाम। हजार काम है मर्दाने हुर को दुनिया में, जो आजाद लोग होते हैं उनको बड़े काम होते हैं, उन्हीं के ज़ौक़े अमल से है उम्मतों के निज़ाम। बदन गुलाम का सोज़े अमल से है महरूम, कि है मरूर गुलामों के रोज़ो शब पे हराम। गुलामों को तो पता ही नहीं होता उनकी क्या प्लानिंग होगी, भाई वो तो आका ने जो कहा है वो करेंगे, बस दैट्स ऑल, यही हमारी जिंदगी है। वो तो आज़ाद लोग होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जो मुस्तकबिल को सोचते हैं। फिर आखिर में इकबाल ने कहा कि तवील सजदा अगर हैं तो क्या ताज्जुब है, बराए सजदा और गरीबों को क्या है काम, गरीबों को और काम ही क्या सजदों के अलावा। खुदा नसीब करे हिंद के इमामों को वो सजदा जिसमें है मिल्लत की जिंदगी का प्याम। इकबाल आखिर पे दुआ करता है कि अल्लाह करे हमारे हिंद के इमामों को वो सजदा नसीब हो जिससे मिल्लतें खड़ी होती हैं, जिससे कौमें खड़ी होती हैं, जिससे कौमें अरूज पाती हैं, जिससे कौमें दुनिया में अपना मुकाम पैदा करती हैं।